प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लघुत्तरीय प्रश्न जैसा कि आप लोगों को बतला दें कि 2 अंकीय प्रश्न का हम एक सीरीज चला रहे हैं साथियों। 2 अंकीय प्रश्न का, जिसमें आप लोगों को हम बतला दिए थे कि 200 क्वेश्चन बतलाएंगे। तो पहले पार्ट में आप लोग यदि देखे होंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ लिखा होगा क्लास 10th मैथ 2 अंकीय प्रश्न 2024 के लिए, ठीक ना। तो आप लोग एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमने पार्ट 1, 2, 3 और साथियों 4, यह पार्ट चौथा है साथियों। इस पार्ट में हम साथियों टोटल 10 क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को बतला दें कि इस पार्ट में हम पार्ट चौथा में 1 से क्वेश्चन 5 तक बतलाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2024 के लिए बहुत ज़्यादा भी आए क्वेश्चन, ठीक ना साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। एक बार जाके चैनल के प्लेलिस्ट में पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखिएगा साथियों। यह पार्ट चौथा है और इसे भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। हर एक पार्ट के क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि नोट्स बना रहेगा तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगा, ठीक ना साथियों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की और साथियों, इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल, पहले फिर क्वेश्चन लिखेंगे। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिए। अब क्या करना है साथियों कि यहाँ से 2 का 2 लिखेंगे, tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका हम होल स्क्वायर। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, प्लस 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक। 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, यहाँ से बट्टा 1 कर देंगे तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4 होगा। एक काल को कितना पढ़ेंगे कि 4 बार, तो 4 दूना 8 प्लस 4 1 4 1 और 4 1 4 मतलब 3, जोड़ेंगे तो 8 1 9 3 12, 12/4 जो है तो 4 कान में 12 3 बार में, यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसके पीछे इस टाइप से एरो लगा देंगे। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 2, 3, फिर -1, 0, फिर आगे क्या है 2, -4 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 हल लिखेंगे और फिर जो जो दिया है, क्या दिया हुआ है लिखेंगे, माना a बराबर 2, 3, फिर लिखेंगे b बराबर -1, 0 तथा c बराबर 2, -4 त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु, क्या लिख देंगे शीर्ष बिंदु है, लिख दिए इस टाइप से। अब जो है साथियों क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, आप लोगों को याद होगा 1/2 इंटू, ठीक। यहाँ से लिखेंगे x, यहाँ से लिखेंगे y माइनस वाई, इस टाइप से लिख सकते हैं, ट्रिक है एक तरह से। फिर लिखेंगे x, y माइनस वाई और फिर लिखेंगे x, फिर y माइनस वाई लिख दिया और यहाँ से एरो दे दिए। तो अब जो है साथियों यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 23, 31 और फिर 12 लिख दिया। तो यह क्या बन गया हमारा साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। 1/2 इंटू x1,
x1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे। y2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर यहाँ से माइनस y3 क्या हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं इसमें, देख लीजिए x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3 लिख दिए। अब जो है साथियों x1 कितना है, तो x1 2 है, फिर y2 कितना है, तो y2 0 है, y2 कितना है 0, तो यहाँ से हम 0 लिख लेंगे। ठीक, फिर y3 कितना है माइनस का 4, तो आगे कोष्ट में माइनस का 4 लिख, फिर प्लस x2 कितना है माइनस का 1, फिर कोष्ट में लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखना है y3 कितना है माइनस का 4, फिर y1 कितना है 3, माइनस का 3 हो जाए, माइनस लगा हुआ है, फिर लिखेंगे प्लस। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, फिर x3 कितना है तो 2, फिर y1 कितना है 3, फिर माइनस y2 कितना है तो y2 है 0। इस टाइप से लिख दें। अब करना क्या है साथियों, 1/2 इंटू 2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ लिख दे इस टाइप। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे माइनस का 1 है, फिर यहाँ से माइनस का 4 और माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, फिर प्लस 2, माइनस 3 में से 0 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो गया। यहाँ से इस टाइप से लिख देंगे, यह 3 है साथियों। तो यहाँ से 1/2 इंटू 2 गुने 4 डायरेक्ट कर लेते हैं 8, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, तो 1/2 और यह कितना है 8 है साथियों, 8 और 7 15 6 21, तो यहाँ से 21। तो फाइनली जो है साथियों 1/2 गुने 21 जो है कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर मात्रक, इकाई मात्रक लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा इकाई मात्रक वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख रहे होंगे साथियों, बिल्कुल आसान आसान सवाल सब है। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है साथियों। एपी का 31वां पद निकालना, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ हल लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ से क्या करना है साथियों, 31वां पद निकालना है, तो A31 बराबर वाट निकालना है, जिसका 11वां पद मतलब A11 बराबर कितना 38, तो A11 का मतलब होता है A प्लस में 10 D बराबर 38, यह बन गया हमारा समीकरण 1। फिर जो है 16वां पद मतलब A16 कितना है 73, A16 का मतलब होता है A प्लस में 15 D बराबर कितना 73, यह बन गया हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, A प्लस में 10D बराबर 38 और A प्लस में 15D बराबर 73 लिख दें। अब क्या करना है, चिन्ह बदल देना, यहाँ से बदल दें, A से 1 कट गया तो माइनस का 5D बराबर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से देखिए 73 में से 38 घटाना, न कि 38 में से 73, तो प्लस में नहीं आ पाएगा, माइनस में नहीं आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ से 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ से हो गया 3 में से 3 यहाँ हो गया 6 में से 3 गया तो 3, मतलब 35 बच गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 35 बट्टे में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है साथियों लिखेंगे समीकरण 1 में डी का
मान रखने पर, तो क्या करेंगे यहाँ से साथियों, डी का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो देख रहे होंगे साथियों, यही ऊपर वाला समीकरण 1 था, a प्लस में 10d बराबर 38। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस में 10 गुने d का मान कितना है 7 बराबर 38। तो a प्लस में 10 से 70 बराबर 38 होगा। यहाँ से देख रहे होंगे साथ, एक बार और समझाते, a प्लस में 10d बराबर 38, यह समीकरण 1 है। इसमें हम d का मान 7 रखेंगे, तो a प्लस में 10 गुने d का मान कितना है 7, गुने में 7 लगा देंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा बराबर 38। यहाँ से यह प्लस में है साथियों, तो आगे जाके क्या बन जाएगा, a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस का 70, प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस, यानी a बराबर हो जाएगा 38 तो 40 38 70 माइनस का 32 आ जाएगा। यह क्या आया, a आया। निकालना हमें a है नहीं, हमें निकालना कितना है a 31। तो a 31 का मतलब क्या हुआ साथियों, देख सकते हैं a प्लस में 30d, तो a का मान कितना है माइनस का 32 प्लस 30 गुने d का मान कितना है 7, तो माइनस का 32 प्लस में 7 21 210। अब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, 10 10 में से 3 गया 7 और यहाँ से 178, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह था साथियों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान सा था, कोई डाउट नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बिल्कुल आसान आसान सा सवाल है साथियों, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है मैथ। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन 4 और दिया क्या है, यहाँ लिख देंगे हल। 15 cot ए बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cot ए बराबर 8/15 हुआ। अब आप लोगों को याद होगा अच्छे से cot ए बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे में लंब। तो यहाँ से एक फिगर बना लेंगे इस टाइप से। आधार कितना है साथियों, तो 8 है। लंब कितना है, तो 15 है। निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब कितना, 15 का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब कितना 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, 225। 8 का कितना हो जाएगा 64। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289। यह किसका हो जाता है 17। तो यहाँ से कर्ण कितना आ गया 17। यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी, लिख दिए, कर्ण आ गया 17। अब जो है हमें क्या निकालना है साथियों, अब हमें निकालना है, देख रहे होंगे क्वेश्चन में साथियों क्या निकालना है, साइन का मान निकालना है और कॉस का मान निकालना है कि नहीं। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब, यहाँ से देख रहे होंगे लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब अभी जस्ट देख ले सकते हैं साथियों 15, और कर्ण अभी जस्ट निकाले 17, यही इसका आंसर। फिर लिखेंगे कॉस ए। कॉस कितना होता है, आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना है, तो 8 है। कर्ण कितना है, अभी जस्ट निकाले 17, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना रहेगा, ठीक ना, कोई डाउट नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, संख्या है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीकी का प्रयोग करें।
तकनीक का जो है प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन से हमें HCF निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे हल। लिख देंगे क्या क्या है संख्या में। तो यहाँ संख्या जो है 135 और 225 लिख दिया। तो यहाँ जो है संख्या दिया है। अब क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग के अनुसार क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिख दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है साथियों कि a बराबर बी क्यूब प्लस में r, ठीक ना। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा कि यह जिसमें जो सबसे बड़ा है वही a हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 225 और b बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से रख सकते हैं 135। कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ से जो है a बराबर बी क्यू प्लस में r मतलब 225 यहाँ लिखना है, बराबर 225 लिख दें, बराबर क्या करना है 135। अब 135 को हम कितना से गुना करेंगे कि 225 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो एक से ही गुना करेंगे, यदि 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो एक से गुना कर दिए। अब एक से गुना कर दिए तो उसके बाद क्या करना है साथियों, 225 में से देख सकते हैं साथियों 225 में से हम 135 हटा दें। 225 में से 135 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा 12 में से 3 गया तो देख रहे होंगे साथियों, 1 मिनट क्या करना है देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद, हाँ देख सकते हैं कि 225 में से हम आप लोगों को बतला देते हैं 135 हटाना। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ से ही कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, यहाँ से ले ले। तो यहाँ जो है साथियों शेष लिख देना है 90। समझ में आया, बिल्कुल हम बेसिक से बतला रहे साथियों, जिससे आप लोगों को एक डाउट जो होगा मन में वो पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर इन दोनों में इसको हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ लिख देंगे 135 बराबर, जब तक 0 नहीं आएगा शेष में तब तक काम करते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 135 यहाँ लिख दिया, इस 90 को यहाँ लिख दिया। 90 का हमको कितना पढ़ेंगे कि 135 या उससे कम आ जाए, तो एक ही बार, तो 90 से। अब फिर क्या करना है, 90 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से 13 में से 9 गया तो 4, 45 आ गया। फिर 90 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 45 लिखेंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 45 का हमको 2 बार पढ़ेंगे 90, अब आ गया शेष 0, ठीक है साथियों। अब 90 जो है साथियों पूरा पूरा कट गया, तो किस संख्या से कट रहा 45 से। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा साथियों, कितना कटा है 45, यही इसका आंसर। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट में हम साथियों क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 5वां इसके बारे में थोड़ा बतला दें, थोड़ा सा मैनेज साथियों। नेक्स्ट पार्ट में हम अभी तक क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 तक बतला दें, नेक्स्ट पार्ट में 6 से बतलाएंगे साथियों, और बिल्कुल इसी टाइप से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना साथियों। तो उम्मीद करते होंगे यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे साथियों। और जो है पार्ट 1 से लेकर साथियों 1 से लेकर पार्ट 2, 3 और 4 इन सभी को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। जय हिंद।